मजलूमों का मसीहा कहे जाने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा मजलूम की मदद करने के लिए एक बार फिर आए आगे। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव के एक मेघवाल परिवार की मदद को आए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा आगे और झुंझुनू के कई रसूखदार लोगों पर लगाया आरोप। हम आपको बता दें कि झुंझुनू के बगड़ थाना अंतर्गत इस्लामपुर गांव में रघुवीर मेघवाल नामक एक व्यक्ति का परिवार रहता था, जिसके पास करोड़ों की जमीन भी थी। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा और मृतक रघुवीर के बेटे ने बताया कि उनकी जमीन को कई लोगों ने उसके पिता रघुवीर पर दबाव बनाकर जबरदस्ती अपने नाम करवा ली और उनसे सिग्नेचर करवा लिए और उसके बाद रघुवीर मेघवाल का अपहरण भी किया गया। 3 महीने पहले हुए अपहरण के मामले में परिवार ने बगड़ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा झुंझुनू एसपी से मुलाकात करके पुलिस पर दबाव बनाया तो 6 दिन बाद अपहरणकर्ताओं ने रघुवीर को छोड़ दिया। रघुवीर अपने गांव पहुंचे और अपनी बेइज्जती और प्रताड़ित होने की वजह से अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आज रघुवीर मेघवाल ने रेल की पटरियों पर रेलगाड़ी के आगे आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक रघुवीर के बेटों ने कई लोगों पर आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा ने बताया कि मृतक रघुवीर मेघवाल के पास करोड़ों रुपए की जमीन थी और उसी को लेकर उसका अपहरण किया गया और उसके ऊपर दबाव बनाया गया और उसको प्रताड़ित किया गया। सुनिए मंत्री की जुबानी। ये रघुवीर मेघवाल हमारे इस्लामपुर के रहने वाले थे और घर में उनको मुन्ना के नाम से बोलते हैं गांव के लोग। इनकी ज़मीनें करोड़ों रुपए की ज़मीनें दबाव देके डरा के उनको प्रेशराइज करके और छीन ली इनकी ज़मीनें, और उसके बाद भी इनसे जो पैसे थे वो छीनने की कोशिश करी, दबाव बढ़ाया, प्रताड़ित किया इनको। और आज से 3 महीने पहले लगभग ये गांव के सरपंच साहब को लेके थाने में जाके रिपोर्ट करवाई थी कि साहब मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में इसकी रघुवीर की ये रवि है, ये सोनू है, 2 उनके सुपुत्र हैं। और इनकी माँ इतनी पूरे परिवार को इतना प्रताड़ित किया गया। इसकी माँ ट्रेन की पटरी पर जाके लेट गई तो हमारे वहाँ के सरपंच साहब को पता चला तो दौड़ के जाके गाड़ी में लेके वो लेके आए, नहीं उस दिन उसकी जान चली जाती। उसके बाद में इसे रघुवीर जी मेघवाल का किडनैप किया। किडनैप के बाद में ये लड़के दोनों मेरे पास आए। हमने एसपी साहब से बात की, डिप्टी से बात की, प्रेस किया, कोशिश की। 6 दिन बाद में अपराधियों के चुगल से ये दबाव पड़ने के बाद इनको छोड़ा गया। और ये मेरे से खुद से भी 2-3 बार मिल चुके और हमने बार बार यहाँ के अधिकारियों से बात की, लेकिन इन यहाँ के पुलिस के अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, इनको रोज कोई ना कोई मंत्री का झुंझुनू में दौरा हो रहा है रोज। और सरकार यहाँ रोज आ रही है, लेकिन यहाँ लोग रोज बिजली के चिपके मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सब लोगों के द्वारा अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। और उसके बाद में आज ये रघुवीर जी हैं, आज ये इतने ज़्यादा इनके जिंदे रहने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए और ये आदमी आज अंत में मौत को इसने गले लगा लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ये तुम्हें ये गरीब मत सताओ, गरीब को रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। और ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अब ये परिवार पूरा मजदूर गरीब हद से ज़्यादा कमज़ोर परिवार के साथ जो किया है, करोड़ों रुपए की ज़मीनें छीनी है इनकी। सर किसने छीन ली जमीन? अब आप जानकारी करने वो जो जिन्होंने छीनी है यहाँ कौन है और है कौन यहाँ? ये सारे के सारे एक ही है। अपराध किसी के साथ भी होकर करने वाले कौन है? दूसरा कौन होगा यहाँ? जो सारे राज्य जो सक्षम है वही कर रहे हैं, सारे जो रसूखदार लोग हैं और अपने रसूख के बल उनकी पूंछ है, ऊपर तक राज के अंदर पूंछ है, प्रशासन में उनकी पूंछ है। और आज ये सबसे आसान शिकार झुंझुनू विधानसभा के अंदर
दलित है, SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। मेघवाल जाति से हूँ और हमारी कोई ज़मीन थी, उसका थोड़ा बहुत विवाद चल रहा था, जिसका नाम है एक तो श्याम सुंदर मीणा माखर से और इमरान सोती और एक अनानूर, एक इकराम, ये 6-7 जने थे जिन्होंने दमखा डरा के मेरे पिताजी से साइन करवाए। इन्होंने साइन करवाने के बाद में पापा जी ने इनके नाम करवा दी ज़मीन। उसके बाद पिताजी गायब हो गए घर से, इन्होंने किडनैप करवा लिया। हम एप्लीकेशन दे गए बगैर थाने में, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 4-5 दिन बाद में इन्होंने पिताजी को छोड़ दिया। उसके बाद अब यानी कि आज उन्होंने 3-4 महीने बाद में सुसाइड कर लिया।